वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CS24 अकेडमी। और आज की हमारी शानदार क्लास होने वाली है वोकैबुलरी बेस। वोकैबुलरी में हमारा सिनोनिम एंटोनिम जो आपने पहली क्लास देखी होगी, आई होप आपको वो सारे वर्ड्स अच्छे से आ गए होंगे। और आज साइनो एंटो की हमारी दूसरी क्लास है। जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं या जिन्होंने आज नया वॉच किया, उसने भी मैं ये बता के चलूंगा कि साइनो एंटो होते क्या है, यानी हमारे जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं वो आखिर होते क्या है। जिन्होंने क्लास 1 देखी थी उन्हें तो अब पता चल चुका होगा कि सिनोनिम एंटोनिम्स क्या होते हैं, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें बता के चलता हूँ बेटा कि जो सिनोनिम होते हैं हमारे वोकैबुलरी का ये पार्ट होता है। जो सिनोनिम एंटोनिम्स हमारे होते हैं ये हमारे वोकैबुलरी का पार्ट होता है। और वोकैबुलरी हमारी, आपको पता है कितने सारे शब्द हैं हमारे पास, शब्दकोश हैं, तो उसे हम वोकैबुलरी कहते हैं, जो हमारे शब्दकोश होते हैं। और सिनोनिम जो उसके अंदर होता है बेटा, सिनोनिम का मतलब होता है सेम या फिर सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स जिनका मतलब कहीं ना कहीं सेम ही रहता है बट उनकी स्पेलिंग्स चेंज होती हैं, सेम और सिमिलर्स रहते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक वर्ड होता है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है बेटा कोई विवाद, वाद विवाद हम बोलते हैं ना कि इस चीज पे, इस मामले पे कोई विवाद चल रहा है ना, या फिर इस पे कोई बहसबाजी चल रही है, तो उसको हम कहते हैं बेटा कंट्रोवर्सी। वहीं जब आप डिबेट बोलते हो तो डिबेट का मतलब भी यही होता है, विवाद, या फिर आप बोलते हो ना डिबेट चल रही है, दो लोगों के बीच में बहस चल रही है ना, डिबेट बहस चलना, तो यही क्या होता है बेटा हमारा, इसका मतलब भी विवाद होता है और इसका मतलब विवाद होता है। मतलब ये सिमिलर सेम रहते हैं। ठीक है, इनके बस मीनिंग जो होते हैं सेम ही रहते हैं, बस स्पेलिंग चेंज होती है और प्रोनाउंसिएशन वर्ड चेंज रहता है। ठीक है, बाकी इनके मीनिंग एकदम सेम होते हैं। और एंटोनिम हमारा बेटा अपोजिट होता है। जैसे मैं लिखता हूं पास, तो उसका अपोजिट क्या होता है, फेल। डे, नाइट, हैप्पी, सैड, ये आपने पढ़े होंगे ना, हैप्पी, सैड, डे, नाइट। तो यहाँ पर हम थोड़े से यूनिक वर्ड्स पढ़ेंगे जो आपकी डेली लाइफ के लिए यूज होते हैं और ऊपर से कुछ एग्जाम में जो आते हैं। ठीक है, तो ये कोई आप इसको, अगर आप इस क्लास को कंप्लीट करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो साइनो एंटो आप इजीली समझ गए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, वैसे ये सिनोनियम्स हम इसको कहते हैं, सिनोनियम्स, और ये एंटोनियम्स। इसका मतलब होता है समानार्थी शब्द। आप हिंदी में, मैं आपको हिंदी में बताता चलता हूँ हर चीज का, समानार्थी, समानार्थी, ठीक है, समानार्थी शब्द। ठीक है, यानी एक समान जो होते हैं। और ये एंटोनिम जो हमारा होता है इसे हम क्या कहते हैं, विपरीत शब्द हमारे। ठीक है, विपरीत शब्द। तो टेंशन फ्री रहो, आपका भाई आपको सब कुछ सिखा देगा। ठीक है, ये शब्द है, इस पर राइटिंग पे थोड़ा मत जाना, राइटिंग थोड़ी सी मेरी एरर है। ठीक है, सो आपको पता चल गया सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको साइनो बोलते हैं और इसको हम एंटो बोलते हैं। तो ये साइनो एंटो। ठीक है, अब आप समझ गए कि साइनो एंटो में इसको क्यों प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, सो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में साइनो एंटो बोलते हैं। सो हमारा ये जो पहला वर्ड है आज की क्लास में, जो हमारा पहला वर्ड है वो है ऑकवर्ड। जो हमारा पहला वर्ड है बेटा वो है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड का मतलब होता है विचित्र। कोई विचित्र तरीके की चीज हो जाए या कोई अजीबोगरीब चीज हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, ऑकवर्ड है, ये चीज ऑकवर्ड है। और ऑकवर्ड से रिलेटेड जो हमारे सिनोनियम्स हैं वो है हमारा क्या है, क्लमसी, अनकंफर्टेबल, अनइजी और एम्बैरेसिंग। इन सब का ही मतलब होता है विचित्र से रिलेटेड है, ये सारा कुछ विचित्र से रिलेटेड है। कैसे? आपका क्लमसी देखोगे, क्लमसी का मतलब होता है बेटा अनाड़ी। क्या होता है, अनाड़ी। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, अनाड़ी। ठीक है, अनाड़ी। तो ये देख रहे हो ना, अनाड़ी है यानी वो विचित्र है, अनकंफर्टेबल है यानी वो कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है। ठीक है, अनइजी है, एम्बैरेसिंग होता है। एम्बैरेसिंग का मतलब होता है शर्मिंदा करना, शर्मिंदा हो जाना, या फिर शर्मिंदा करने वाला जो होता है उससे कहते हैं। ठीक है, शर्मिंदा, शर्मिंदा करने वाला। ठीक है, शर्मिंदा करने वाला। ठीक है, एम्बैरेसिंग होता है। तो देख रहे हो ना, ये अब शर्मिंदा करने वाला कैसा होगा, विचित्र ही होगा। ठीक है, अनाड़ी जो होगा वो कैसा होगा, विचित्र होगा। ठीक है, अनइजी जो है वो कैसा है, विचित्र है। और अनकंफर्टेबल जो समझ जाओ कि एकदम विचित्र तरीके का, अजीबोगरीब इंसान है। ठीक है, वो है। सो ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं, किसके, ऑकवर्ड के। आप ऑकवर्ड का यूज कर लो या इन सब का यूज कर लो। और फर्स्ट आपने जो वीडियो पहले देखी होगी तो आपको पता होगा कि क्वेश्चनिंग किस तरह की जाती है, तो आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, कि मैं आपको ये सारे वर्ड्स क्यों पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि सिनोनियम का हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं या एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं सिनोनिम्स के, तो साइनो एंटो की जो क्लास 1 है ना, आप उसको देख लो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन अभी नहीं, इस क्लास के बाद, क्योंकि उससे आपको ये हो जाएगा ना बेटा, एक आइडिया मिल जाएगा कि ये जो वर्ड्स हैं ये मैं क्यों, किस तरीके से याद करूं कि मुझे ये सारे वर्ड्स भी याद हो जाए, मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हो जाऊं। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे ही देता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप यहाँ पे भी समझ जाओ चीज़ों को, आपको फिर से ये ना हो कि मैं पीछे वीडियो में जाऊँ। बाकी वो वीडियो में आप एकदम सब कुछ शॉर्टली सीख जाओगे इजीली, क्योंकि मैंने बनाया है उसको इस तरह। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको भी बता दूंगा। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको कैसे उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्लमसी, अनकंफर्टेबल, अनइजी, एम्बैरेसिंग, ये किसके हैं, ये ऑकवर्ड के सिनोनियम से। यानी आप
सिनोनिम्स का मतलब समझ गया ना, इसी से रिलेटेड है, सेम है सारा। और ये उसका बेटा एंटोनियम है, ये तो सिनोनियम है, इन सब का मतलब भी ऑकवर्ड से रिलेटेड है। बट ये जो ग्रेसफुल है ना बेटा, ग्रेसफुल ये अलग है। कैसे अलग है? ये अगर विचित्र है तो ये अलग होगा। ग्रेसफुल का मतलब होता है बेटा शानदार बोल लो, शानदार या सुंदर बोल लो, ठीक है, सुंदर बोल लो या आकर्षित बोल लो, आकर्षित, ठीक है। इन सब का ही मतलब क्या होता है? ग्रेसफुल होता है। तो सुंदर, शानदार, है ना, या जैसे हम बोलते हैं ना आलीशान चीजें या शालीन चीजें, तो उन सब का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रेसफुल होता है। अब ये विचित्र है तो इसका उल्टा यही होना था ना, अच्छी चीज, मतलब विचित्र है तो ये फिर शालीन है, आकर्षित है ना, तो ऐसे था, ठीक है। तो ऑकवर्ड का मतलब हमारा क्या हुआ बेटा? विचित्र, और ये सारे उसके सिनोनियम, ये एंटोनियम। आई होप अब आप समझ गए होंगे, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए होंगे कि सिनोनियम्स एंटोनियम क्या होते हैं, ठीक है। अब आपको आसानी रहेगी जानने में, ठीक है। इसमें इसलिए टाइम लगा क्योंकि आपको बताना पड़ा कि सिनोनिम होता क्या है और एंटोनियम होता क्या है। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पुरानी वीडियोस देख रखी हैं, उन्हें तो सब समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद के सारे वर्ड्स जो हैं वो इजीली मैं आपको कराते हुए चल जाऊंगा। बट यहाँ पे बता देता हूँ कि क्वेश्चनिंग क्या होती है। क्वेश्चनिंग ये होती है बेटा, वो आपसे एक सेंटेंस देकर पूछ सकता है कि जो मॉन्स्टर वर्ड है उसके नियर में कौन सा वर्ड आता है या उससे रिलेटेड सिमिलर वर्ड कौन सा है, ठीक है। एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस होगा और उसके अंदर आपको मतलब अंडरलाइन करके दे सकता है कि मॉन्स्टर से रिलेटेड कौन सा वर्ड है। आपको ऑप्शन में हो सकता है उसके एंटोनियम्स दे दे और एक वर्ड डेविल का यूज कर ले, तो आपको क्या रहता है? आपको पता रहता है कि ये वर्ड इससे रिलेटेड है, तो आप उसको टिक कर देते हो, ठीक है। ये आप पुरानी वीडियो में देख के आओगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे मैंने क्वेश्चनिंग भी करवा रखी थी इजी से, ठीक है। तो मैं एक सेकंड नंबर पे ही चलता हूँ, ठीक है, सीधा। सो सेकंड वर्ड है बेटा हमारा डेविल। डेविल का मतलब होता है दुष्ट मनुष्य, असुर, राक्षस। ये जो शब्द होते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं किसका? डेविल का यूज करते हैं। और डेविल के सिनोनियम्स क्या है? डेविल के सिनोनियम्स है डिमॉन, मॉन्स्टर, फ्रेंड। इन सब का मतलब क्या होता है? असुर, राक्षस, दुष्ट, दानव, दैत्य, ये सब। वहीं इसका एंटोनियम क्या होगा? अब यहां पर दुष्ट, मनुष्य, राक्षस, असुर आ चुके हैं, तो इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा एंजल और सेंट। एंजल का मतलब होता है देवदूत। क्या होता है? देवदूत, या हम बोल सकते हैं फरिश्ते। जो हमारे फरिश्ते होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं एंजल्स। सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है? संत, संत महात्मा, ठीक है, संत, सेंट, संत, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं। तो सेकंड वर्ड हमारा क्या था बेटा? डेविल। डेविल का मतलब क्या होता है? डेविल के सिनोनियम्स होते हैं हमारे डिमॉन, मॉन्स्टर, फ्रेंड, और इसका एंटोनियम था एंजल और सेंट। थर्ड वर्ड है हमारा ऑलवेज। ऑलवेज, अच्छा, ऑलवेज से तो आप समझ गए होंगे कि ऑलवेज का मतलब क्या होता है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो हमेशा का उल्टा क्या होगा? कभी नहीं। तो इसका एंटोनियम क्या है? नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। आप अपने फ्रेंड से पूछो तुम मेरा साथ कब तक दोगे? बेस्ट वाला होगा तो बोलेगा ऑलवेज, बेस्ट वाला नहीं होगा तो बोलेगा कभी नहीं, मुझसे उम्मीद मत रखियो, कभी तेरा साथ नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो ऑलवेज का मतलब होता है बेटा हमेशा, और इसके सिनोनियम्स है एवर, एवरमोर, फॉरएवर, विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। एवर, इन सब का मतलब आप देख रहे हो ना, इनका मतलब आप कहते हो ना फ्रेंड्स फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए दोस्त, है ना, लगभग जब तक पूरी जिंदगी है तब तक के लिए दोस्त। विदाउट एक्सेप्शन, हमेशा, एवरीमोर, एवर, एवरमोर, है ना, ये सारे वर्ड्स का क्या मतलब है? हमेशा, हमेशा के लिए, है ना। तो और इसका एंटोनियम क्या बेटा? नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जो चीज हमेशा के लिए हो रही है और उसका अपोजिट क्या होगा? नहीं होगी, वहां पर कभी नहीं होगी, ठीक है, वो चीज। तो थर्ड वर्ड था हमारा बेटा ऑलवेज। ऑलवेज के ये सारे सिनोनिम्स, ये उसका एंटोनियम नेवर। फोर्थ वर्ड है बेटा हमारा एडवेंचरस। एडवेंचरस कौन होता है? एडवेंचरस सुना है आपने? एडवेंचर करना किसी चीज को, यानी एडवेंचर का मतलब क्या होता है? कोई रिस्की भरा काम करना, तभी तो एडवेंचर होता है। अब बेड पे जाके सो जाना कोई एडवेंचर वाला काम है? नहीं ना। वही पहाड़ों से छलांग लगानी हो, बंजी जंपिंग करनी हो, एरोप्लेन से कूद रहे हैं, हेलीकॉप्टर से कूद रहे हैं, तो एडवेंचरस है ना, थोड़ा रिस्की काम है ना। तो एडवेंचरस हमारा फोर्थ वर्ड है। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसिक, साहस भरा काम, साहसिक इंसान, ठीक है, साहस भरा। इसका सिनोनिम क्या होगा? बोल्ड, डेयरिंग, रिस्की। हम बोलते हैं ना यार ये जो पर्सन है भाई बड़ा डेयरिंग है, इसके अंदर बहुत साहस है ना, तो वो डेयरिंग, रिस्की, जोखिम भरा काम वही कर सकता है जिसके अंदर साहस होगा, और बोल्ड, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब भी क्या होता है बेटा? इन तीनों का मतलब एडवेंचरस से रिलेटेड है। अब वहीं उसका उल्टा एडवेंचरस है, ठीक है, वो छलांग मार रहा है, पहाड़ों से कूद रहा है, हेलीकॉप्टर से कूद रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर साहस है ना। अब साहसी का उल्टा क्या हो जाएगा? कोई होगा डरपोक, है ना, कायर टाइप का, तो अपोजिट बैठेगा। तो टिम्ड का मतलब होता है बेटा डरपोक, 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 ठीक है, टिम्ड।
और कावर्डली का मतलब होता है बेटा कायर, कायर, ठीक है। कावर्डली और टिम्ड, ये किसके, टिम्ड, एडवेंचरस के एंटोनियम है। क्यों? क्योंकि ये तो भाई साहस भरा काम था, लेकिन यहां पर डरपोक और कायर लोग हैं। साहस का उल्टा ये तो होगा ना बेटा, डरपोक और कायर। तो ये था हमारा फोर्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड पे चलते हैं। फिफ्थ वर्ड है बेटा हमारा डिफीट। डिफीट का मतलब आपको पता ही है, डिफीट फ्री फायर खेलते हो ना आप, देखते हो उसमें डिफीट करते हो, हराते हो, है ना। तो डिफीट का मतलब होता है बेटा पराजय या फिर हार, पराजय या फिर हार। और इससे रिलेटेड हमारा इसका सिनोनियम क्या है, सिनोनियम यानी जो इसी से मिलते हैं, बीट, मारना, पिटना, है ना। कॉन्क्यूअर, कॉन्क्यूअर का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, पराजय हार, इसमें मिसप्रिंट गलत कर दिया क्या, गलत टाइप कर दिया क्या इसमें, देखना जरा, हो गया ना, वो मैंने गलत, उसमें समझ गलत लिया था। ठीक है बेटा, तो जो डिफीट था हमारा उसका मतलब क्या था, डिफीट का मतलब होता है पराजय या हार। बीट का मतलब होता है मारना, पीटना, है ना, बीटिंग, तो मुझे पीटा, बीटिंग, ठीक है। और कॉन्क्वेयर का मतलब होता है जीतना, यानी अधिकार पाना, अधिकार करना किसी पे। तो कब होगा, किसी को हरा कर ही होगा, है ना, ये वाला था जीतना, समझ गए। ओवरकम, किसी पे काबू पाना, क्या है, काबू पाना, काबू पाना। जैसे किसी को मार दिया, किसी को मान लो सपोज को दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप बीच में गए, आपने पीट पाट के सबको काबू में कर लिया आपने, तो उसका क्या मतलब हुआ, आपने उनको डिफीट किया, तभी तो आपने उन पर काबू किया, ठीक है, उन्हें आपने हरा दिया, तभी तो उनको अपने अधिकार मिले, उन पर जीत प्राप्त की, जीतना। सो ये सब हो गया हराने का, हराने से रिलेटेड सारा काम इन लोगों ने किया। अब इसका एंटोनियम क्या होगा, विक्ट्री, सक्सेस और ट्रिम्फ। इनका मतलब होता है विजय प्राप्त करना। इनका मतलब था हराना, हरा देना, लोगों को नीचा दिखा देना, ये कुछ, लेकिन विक्ट्री, विजय। और ये जो ट्रिम्फ यूज हुआ ना, ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब होता है बेटा विजय, विजय, लो विजय, ये सब विजय, विजय प्राप्त करना, विजय प्राप्त करना, ठीक है। और विक्ट्री और सक्सेस तो आपको पता है, सफलता और क्या है, सक्सेस। तो ये किसका, इसका डिफीट का एंटोनियम है, डिफीट का एंटो है, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स्थ वर्ड हमारा है डेफिशिट। डेफिशिट का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना या फिर घाटा हो जाना। डेफिशिट का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना या घाटा हो जाना। आपने जिम वालों के मुंह से सुना होगा ना अक्सर कि अगर आपको वजन बढ़ाना है तो कैलोरी सरप्लस में ले जाओ, अगर आपको वजन घटाना है तो कैलोरीज डेफिशिट में लेकर आओ। तो डेफिशिट का मतलब क्या होता है, डेफिशिट का मतलब होता है कमी या घाटा। जब कमी और घाटा जैसे हम शब्दों का यूज करते हैं तो वहां पर हम डेफिशिट का यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। और डेफिशिट का इससे रिलेटेड और कौन कौन से वर्ड हैं जो इससे सिमिलर हैं, जो जिनका यूज करने के बाद भी यही मीनिंग निकल के आता है। तो पहला हमारा इसके सिनोनिम जो है वो पहला हमारा शॉर्टेज, लैक, डेफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी और स्कैर्सिटी। इनसफिशिएंसी और स्कैर्सिटी, ठीक है, ये क्या है, ये डेफिशिट के सिनोनियम है। अब आते हैं इसके एंटोनियम पे। अब कहीं कमी हो रही है, घाटा हो रहा है, तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना, थोड़े यहां घाटा हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा सरप्लस का और सरफिट का। डेफिशिट का एंटोनियम यानी उसका ऑपोजिट क्या है, सरप्लस और सरफिट। इनका मतलब ये होता है ज्यादा होना या बढ़ोतरी होना, जिसे हम कहते हैं ना, ज्यादा होना, अत्यधिक, है ना, अत्यधिक, या मैं लिख देता हूं बढ़ोतरी होना, बढ़ोतरी होना या फिर अधिक होना, अधिक, ठीक है, अधिक होना। ये क्या है हमारा, ये सरप्लस और सरफिट का मतलब है, ठीक है। और सरप्लस किसका ऑपोजिट है, डेफिशिट का, ठीक है। ऐसे शानदार शानदार शब्द रहेंगे, आपको इजीली चीजें समझ आने लगेंगी। अब आते हैं हम अपने सेवंथ वर्ड पे। हमारा सेवंथ वर्ड है बेटा डिफेंड। डिफेंड, आपने सुना डिफेंड करना, किसी चीज को डिफेंड करना। तो उसका डिफेंड का मतलब क्या होता है, डिफेंड का मतलब होता है किसी का रक्षा करना या फिर बचाना। इसको ही हम क्या कहते हैं, डिफेंड करना। डिफेंड कब करते हैं हम, जब किसी की रक्षा करते हैं या किसी को बचाने के लिए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड डिफेंड। इसके सिनोनियम में प्रोटेक्ट और गार्ड। ऑब्वियस बात है, जो बंदा प्रोटेक्ट कर रहा होगा या जिसे हमें प्रोटेक्ट करना, मतलब जिस पे भी हमें रक्षा जिसकी करनी होगी, तो उसकी हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्शन करेंगे, गार्ड बनेंगे उसके लिए। ऐसे याद करो चीजों को, ठीक है। बाकी डिफेंड का मतलब क्या होता है, रक्षा करना या बचाना। और उसके सिनोनियम क्या है, डिफेंड की जगह आप प्रोटेक्ट भी यूज कर सकते हो, गार्ड भी यूज कर सकते हो। क्यों, ये तीनों ही सिनोनियम्स है, एक सेम मीनिंग है। वही इनका एंटोनियम्स करते हैं अब हम। तो यहां रक्षा हो रही थी, यहां हमला हो जाएगा, हमला, ठीक है, हमला हो गया। हमला को हम क्या कहते हैं, अटैक। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, आलोचना, आलोचना करना, ठीक है, आलोचना करना। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है बेटा, आलोचना करना।
और अटैक का मतलब क्या होता है, हमला करना। क्यों, यहां इसने डिफेंड किया, रक्षा करना और हमला करना, अपोजिट विपरीत शब्द हिंदी में आपने पढ़े होंगे, है ना। तो डिफेंड का मतलब क्या था, रक्षा करना, बचाना। उसके सिनोनिम्स थे प्रोटेक्ट एंड गार्ड, और उसके एंटोनिम क्या थे, अटैक और क्रिटिसाइज। ठीक है, तो ये था हमारा 7th वर्ड। 8th वर्ड है हमारा बेटा डिले। डिले का मतलब होता है देर करना, किसी चीज में देर करना, विलंब करना, इसको हम क्या कहते हैं, डिले करना। हम कहते हैं ना आज की मीटिंग डिले कर देते हैं, तो क्यों डिले कर रहे हैं, हमसे टाल रहे हैं ना, आगे के लिए टाल रहे हैं। तो ऐसे कौन से वर्ड हैं जो डिले के साथ, जो डिले से ही सेम रिलेटेड वर्ड है, सिनोनियम्स। तो पहला हमारा है पोस्टपोन, डेफर, पुट ऑफ, होल्ड अप। इन सबका ही मतलब यही होता है, विलंब करना, देर करना। देख लो ना, होल्ड अप काम को रोक के रख रहा है, ये देर करेगा। होल्ड कर दिया ना तो देर होगी। पुट ऑफ रुक गया। डिफर पोस्टपोन, मीटिंग कल, क्लास पोस्टपोन हो गई है, अब कल होगी क्लासेस। तो इन सबका मेटा मीनिंग क्या है, इनका सबका मीनिंग सेम ही है, विलंब करना, देर करना। तो डिले का सिनोनियम था पोस्टपोन, डेफर, पुट ऑफ, होल्ड अप। और उसका एंटोनियम क्या होगा, अब किसी चीज में देरी हो रही है, ठीक है, किसी चीज में देरी हो रही है, देर हो रहा है, विलंब हो रहा है, तो उसका उल्टा क्या होगा, जल्दी होना, है ना, या पहले ही हो जाना। तो उसका एंटोनियम है बेटा, हमेशा याद रखना, एंटोनियम है उसका एडवांस और एक्सेलरेट। एडवांस का मतलब होता है पहले ही, मान लो, ठीक है, पहले ही, एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, नया साल आने से पहले मैंने आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, ठीक है। अब आपका साल पूरा हैप्पी हैप्पी होगा, ठीक है। तो हैप्पी नहीं, एडवांस। एडवांस किसका ओपोजिट है, एडवांस किसका एंटोनियम है, डिले का एंटोनियम है। क्यों, क्योंकि डिले का मतलब होता है देर से करना, और एडवांस का मतलब होता है पहले, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का मतलब होता है जल्दी करना। पहली वाली अगर सिनोनियम की क्लास देखी होगी ना, सबसे पहले वाली जो सिर्फ सिनोनिम्स की थी, तो उसमें आपको पता चला होगा कि एक्सीलरेट के और भी कितने सारे सिनोनिम्स, क्योंकि उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैंने सिनोनिम्स करवाए थे, एंटोनिम्स लाए ही नहीं था। और इससे जो पहले की सिनोनिम की क्लास थी साइनो एंटो की, उसमें आप क्वेश्चनिंग करना, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आप सीख जाओगे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है, ठीक है। एक्सीलरेट का मतलब होता है जल्दी करना। कार का एक्सीलेटर देखा है, जब आप उसको प्रेस करते हो गाड़ी स्पीड में आगे जाती है, एक्सीलरेट, जल्दी, ठीक है। तो ये था हमारा 8th वर्ड डिले, जिसका मतलब था विलंब करना, और उसके सिनोनिम थे पोस्टपोन, डेफर, पुट ऑफ, होल्ड अप, और उसका एंटोनियम था एडवांस और एक्सीलरेट, ठीक है। चलते हैं आगे, 9th वर्ड हमारा, 9 to 10th। सो 9th वर्ड है हमारा इन अर्ली। अर्ली क्या होता है, अर्ली मतलब होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, सुबह का समय, ठीक है। अर्ली जिसका मतलब होता है प्रातःकाल या शीघ्र होने वाली चीजें, उसे हम कहते हैं अर्ली। जो चीज जल्दी होने वाली होती है उसमें हम बोलते हैं ना अर्ली, अर्ली होता है। और अर्ली से रिलेटेड उसके सिनोनियम से हमारे पास प्रॉम्प्ट, पंक्चुअल, अहेड ऑफ टाइम। इन सब का ही मतलब होता है, पंक्चुअल का मतलब भी आप जानते ही हो, समय पर, ठीक है। और प्रॉम्प्ट का मतलब भी ये होता है समय पर करना हर चीज, है ना। तो सिंपल भाषा में बताऊं तो अर्ली का मतलब होता है जल्दी होने वाली चीज, या फिर आप अर्ली को आप प्रातःकाल भी बोलते हो, ठीक है। और इसका एंटोनियम क्या होगा, अब कोई चीज जल्दी हो रही है, सुबह हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, देर से, लेट, देर से, बिलेटेड। बिलेटेड का भी मतलब होता है हमारा विलंब बोल सकते हो आप, इसको भी विलंब बोल सकते हो। अभी पीछे हमने पढ़ा था ना, विलंब होना, देर करना, विलंब। क्यों, क्योंकि यहां पर सब कुछ शीघ्र हो रहा है, जल्दी हो रहा है। वहां पर भी हमने पीछे पढ़ा था ना, ये देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, ये रहा, हाँ, यहां से आप रिलेट करो उसको इजीली। देखो सारे वर्ड्स एकदम मजेदार तरीके से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिले था, यहाँ लेट हो रहा था, तो हमने जल्दी किया था एक्सीलरेट और एडवांस से। और यहाँ पे काम जल्दी हो रहा है, शीघ्र होने वाली चीज, प्रातःकाल हो रहा है, तो हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, लेट का, बिलेटेड, विलंब, ठीक है। और ये ओवरड्यू। तो इन सब का मतलब क्या बेटा, सेम है, और ये इसके अपोजिट है, अर्ली के अपोजिट है। अब आप समझ गए ना, अर्ली का मीन्स क्या है, जल्दी, शीघ्र होने वाली चीजें, और प्रातःकाल, जिसके सिनोनियम्स थे हमारे प्रॉम्प्ट, पंक्चुअल, अहेड ऑफ टाइम, सब समय के पक्के हैं, सब कुछ समय पर कार्य होगा। और एंटोनियम क्या है, वही लेट हो जाएगा, ओवरड्यू हो जाएगा, बिलेटेड हो जाएगा। इन सब का मतलब क्या होता है, देर से या फिर विलंब से। 10th वर्ड है हमारा एंजॉय। एंजॉय का मतलब आप सबको पता क्या है, गर्मी की छुट्टियां चल रही, सब एंजॉय कर रहे हो, आराम से एंजॉय, आनंद लेना, ठीक है। तो एंजॉय का मतलब क्या होता है, आनंद लेना। उसके सिनोनिम्स क्या है, लाइक, लव, रिलीज, डिलाइट इन, अप्रिशिएट। डिलाइट इन अप्रिशिएट, अच्छा नहीं, डिलाइट इन ये अलग वर्ड है और अप्रिशिएट अलग वर्ड है, ठीक है। इन सब का मतलब होता है आनंद लेना। मैंने पूरा सेंटेंस एक साथ पढ़ दिया, ठीक है। सो लाइक, लव, रिलीज और डिलाइट इन, अप्रिशिएट, ये हमारे क्या है, एंजॉय के सिनोनियम है।
वहीं देखो यहाँ लाइक हो रहा है, लव हो रहा है ना, डिलाइट इन और अप्रिशिएट हो रहा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? डिसलाइक, हेट। डिसलाइक का मतलब क्या होता है? नापसंद। यहाँ पसंद है तभी तो इंजॉय हो रहा है, और डिसलाइक का मतलब क्या हो जाता है हमारा? नापसंद। हेट का मतलब भी हमारा सेम ही रहता है, हेट किसी चीज़ को नफरत करना, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेट। सो ये था हमारा, ये हमारे 10 वर्ड। ये हमारे जो 10 वर्ड थे वो सिनोनियम एंटोनियम के साथ थे। अब जो हमारे वर्ड्स होंगे वो उसमें एक वर्ड होगा और वो उसका अपोजिट एंटोनियम बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो ऐसे में आप बोर नहीं होगे, ठीक है? अब जो नेक्स्ट क्लास जब हम साइनमेंटो की करेंगे तो फिर 10 वर्ड ऐसे रखेंगे जिसके सिनोनियम्स एंटोनियम साथ में लेकर चला करेंगे, और फिर बाकी के 10 वर्ड ऐसे होंगे जिनके हम सिर्फ एंटोनियम एंटोनियम्स कर रहे होंगे, ठीक है? इसमें आपको ज़्यादा मजा आएगा, उस वाले से ज़्यादा मजा इसमें आएगा। उसमें हम सिनोनिम्स को भी कहीं ना कहीं पकड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसके एंटोनियम्स करेंगे अब, ठीक है? इस वर्ड के तो एक हमारा वर्ड है, फर्स्ट वर्ड यहाँ से मान लो, तो ये 11th हमारा वर्ड है। पहला वर्ड हमारा फेक। फेक का मतलब होता है बेईमान या फिर नकली। कहते हैं ना यार ये बड़ा फेक पर्सन है, ये बड़ा झूठ बोलता है, ये फेक पर्सन है ना? तो फेक का मतलब क्या हुआ? बेईमान या नकली। तो उसका एंटोनियम क्या हुआ? अब कोई चीज़ नकली है, फेक है, उसका एंटोनियम क्या होगा? जेन्युइन। जेन्युइन और ऑथेंटिक। जेन्युइन का मतलब होता है एकदम ओरिजिनल बोल सकते हैं हम, है ना? ओरिजिनल, जेन्युइन। और ऑथेंटिक का मतलब भी होता है, ऑथेंटिक हमारा प्रमाणिक। प्रमाणिक, जो हमारी प्रमाणिक चीज़ें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथेंटिक। और जेन्युइन होता है असली। असली, 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 ठीक है? असली। फार, नेक्स्ट हमारा वर्ड है फार। फार का मीन्स होता है दूर। अब कोई चीज़ दूर है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? पास। नियर। नियर का मीन्स क्या होता है बेटा? पास, पास में होना। नेबरिंग, नेबरिंग मीन्स पड़ोसी। पड़ोसी। अब कोई चीज़ दूर है, कोई ऐसे समझो, कोई रिश्तेदार दूर है और कोई हमारे नेबर है, तो नेबर क्या हुआ? हमारा पड़ोसी हुआ, हमारे पास का हुआ, है ना? तो ऐसे फार, जो हमारा फार है ना, उसका एंटोनियम क्या है? नियर और नेबरिंग। 13th वर्ड है हमारा गिव। गिव का मतलब होता है देना या सौंपना। आप किसी को कोई चीज़ देते हो, बोलते हैं ना ये गिव, देना, है ना? देना और सौंपना किसका मतलब होता है? गिव का मतलब होता है। तो एंटोनियम क्या होगा? एक्सेप्ट। अब किसी को आपने दिया है तो वो तो लेगा, रिसीव करेगा, टेक करेगा, विड्रॉ निकाल लेगा। आपने किसी को 100 रुपये दे दिए पेटीएम पर, आपने दे दिया, सौंप दिया 100 रुपया, अब वो तो विड्रॉ करेगा ना, निकालेगा ना पैसा, देना लेना, है ना? ऐसे समझो। तो गिव का मतलब था देना या सौंपना, और इसके एंटोनियम थे हमारे एक्सेप्ट, रिसीव, टेक, विड्रॉ। ये सारे, इन सब का मतलब क्या होता है? लेना या फिर निकालना। 14th वर्ड हमारा 14th वर्ड हमारा जो है, 14th वर्ड हमारा क्या? 14th वर्ड है बड़ा शानदार, इसका मतलब है आईसी। आईसी का मतलब क्या होता है? ये तो नाम से सुनाई पड़ रहा होगा, कैसा होगा? आईसी मतलब ठंडा, बहुत ठंडा। आइस मतलब ठंडा, वाई लग गया सी के बाद, बहुत ठंडा, ज़्यादा ही ठंडा होगा, फ्रिज, बर्फ बन गया, ठीक है? तो आईसी का मतलब हो गया बेटा बहुत ठंडा। अब बहुत ठंडे का अपोजिट क्या होगा? ठंडा और गर्म, सर्दी, गर्मी, है ना? तो बॉइलिंग, उबालना, पानी को हम बॉइल करते हैं ना, बॉइल। हॉट, टेम्परेचर बहुत हॉट है आज का, है ना? वार्म, गुनगुना। आप कहते हो वार्म वाटर पीता हूँ मैं, सुबह उठ के ना अर्ली इन द मॉर्निंग में गुनगुना पानी पीता हूँ, वार्म वाटर पीता हूँ। तो वार्म क्या चीज़ है? गुनगुना, थोड़ा सा गर्म रहता है। तो ये किसका एंटोनियम है? आईसी का। इल्यूजन, माया या फिर छल। इल्यूजन, हम एक इल्यूजन क्रिएट, कहते हैं ना हमारे सामने एक इल्यूजन क्रिएट हुआ है, यहाँ छल हुआ है मेरे साथ, है ना? ये मोह माया है, हम एक इल्यूजन में फंसे हैं, हम एक इल्यूजन ट्रैप में फंसे हुए हैं। इस दुनिया में ना ट्रैप है ये पूरा दुनिया इल्यूजन का। तो इल्यूजन का मतलब होता है बेटा माया या छल। अब कहीं इल्यूजन फैला हुआ है तो उसका ओपोनेंट क्या होगा? कहीं माया और छल फैली हुई है तो छल, चलो छल को झूठ से ले लो, झूठ, तो उसका अपोनेंट क्या होगा? ऑपोजिट मतलब क्या होगा? ट्रुथ, ट्रुथ और रियलिटी, रियलिटी। अब कहीं माया जाल फैला हुआ है तो माया जाल का उल्टा क्या होगा? असलियत, सच्चाई, है ना? हकीकत। तो उसको हम क्या कहते हैं? रियलिटी और ट्रुथ, ट्रुथ। 16th वर्ड है बेटा हमारा इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है? इमेजिनरी मतलब होता है काल्पनिक। अब कोई चीज काल्पनिक है तो उसका उल्टा क्या होगा? वास्तविकता में होनी चाहिए, तो बिल्कुल हाँ, रियल और एक्चुअल। रियल का मतलब होता है असली, अब असली है तो काल्पनिक हो नहीं सकता, क्यों? और एक्चुअल यानी वास्तविक में है, वास्तविक। हिंदी की मात्राएं गलत हो जाए तो सर को माफ़ कर देने का, ठीक है? वैसे कोशिश पूरी रहेगी हिंदी की भी मात्रा बराबर है, वास्तविक, ठीक है?
तो ये हमारा क्या है, वास्तविक, किसका, रियल और एक्चुअल का मीनिंग, ठीक है। रियल का मतलब हो गया असली और एक्चुअल का मतलब वास्तविक। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी जो थी चीज है वो थी काल्पनिक, और यहां पर वास्तविक में हो रही है, तो एक्चुअल और रियल। 17th वर्ड, अभी कितने बचे हैं, चलो ज्यादा नहीं है, 5 वर्ड और बचे हैं, ठीक है। 17वां हमारा है, बहुत देखो बड़ा शानदार वर्ड है, ज्वाइन। ये ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है, क्या होता है, एक होता है हमारा ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग लेटर, ये क्या होता है, इस लेटर को मिलते ही हम एक नौकरी से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्यों? ज्वाइनिंग लेटर क्या होता है, ज्वाइनिंग लेटर हमें जैसे मिलता है हम एक नौकरी के साथ जुड़ जाते हैं। ज्वाइन का मतलब होता है जोड़ना या साथ होना, ठीक है। और जब कोई चीज जुड़ी हुई है, साथ में है, अब उसका ऑपोजिट क्या बनेगा, अलग हो जाना, है ना। अब तो जुड़े हुए थे, अब अलग हो गए। मैग्नेट, मैग्नेट से समझो, जुड़ जाता है ना, वैसे खींचो अलग हो जाता। तो ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है जोड़ना, साथ होना, और उसका एंटोनिम है डिटैच, सेपरेट, लीव। लीव मीन्स अकेले, अकेला रहना, अकेले छोड़ देना, या फिर छोड़ ही देना। लीव का मतलब ये छोड़ देना, छोड़ देना, ठीक है बेटा, छोड़ देना। सेपरेट, अलग रहना, अलग करना, अलग करना, ठीक है। और डिटैच, इसका मतलब भी ये अलग करना, ठीक है, सेम ही इसका मतलब भी अलग करना, अलग हो जाना, चीज़ों का अलग हो जाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ जुड़ी हुई थी, यहाँ अलग कर दो। 18th वर्ड है हमारा बेटा जॉयफुल, आनंदपूर्ण। वहाँ इंजॉय था ना, आनंद लेना, यहाँ आनंदपूर्ण है बंदा, ठीक है, खुश है, पूरा आनंद से भरा हुआ है, इसके अंदर चाशनी की तरह आनंद भरा हुआ है, ठीक है, आनंदपूर्ण। क्या है? जॉयफुल। बट जो जॉयफुल होगा उसके ऑपोजिट में कौन होगा, कोई दुखी आत्मा होगी, तो उसी के लिए हमने यूज किया डिप्रेस्ड और सैड। क्यों? यहाँ बंदा खुश है, जॉयफुल, खुश है, हैप्पी है, सब कुछ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंदा डिप्रेस्ड है और सैड है, डिप्रेस्ड और सैड है। 19th वर्ड बेटा हमारा जस्टिस। जस्टिस का मतलब न्याय, जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय। न्यायाधीश भी होते हैं हमारे, है ना, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, हाई कोर्ट में बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं। क्यों? न्याय दिलाने के लिए। तो जस्टिस का मतलब होता है न्याय, न्यायाधीश। और इसका एंटोनियम क्या होगा, इनजस्टिस। इनजस्टिस मीन्स होता है बेटा अन्याय, अन्याय, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे वो चाहिए, क्या चाहिए, इंसाफ चाहिए। डिसऑनेस्टी, बेईमानी, बेईमानी, बेईमानी का मतलब क्या होता है, बेईमानी क्या होती है, डिसऑनेस्टी। ऑनेस्टी, हॉनेस्टी नहीं, है ना, ग्रामर की क्लास देखा करो रोज। डिसऑनेस्टी, ठीक है, डिसऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, बेईमानी। इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। क्यों? जस्टिस मीन्स होता है न्याय और न्यायाधीश। चलिए लास्ट के हमारे 2 वर्ड्स, लेजी और वॉर। अभी लेजी का मतलब होता है आलसी, जो आलसी लोग होते हैं ना उसके लिए कहते हैं ये लेजी है भाई, लेजी पर्सन। सो लेजी का मतलब क्या, आलसी। अब लेजी है, एक बंदा लेजी है, तो दूसरा कैसा होगा, थोड़ा जोशीला बंदा होगा, थोड़ा सा ताकतवर होगा ना। तो लेजी का एंटोनिम होता है बेटा हमारा एक्टिव, एनर्जेटिक और इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है बेटा मेहनती। एनर्जेटिक, ऊर्जावान बोल सकते हैं हम, ऊर्जावान, ऊर्जा से भरपूर। और एक्टिव, आप कहते हैं ना ये बड़ा एक्टिव है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, ये बहुत एक्टिव है, हर जगह आता जाता है, सबसे बात करता है, एक्टिवनेस है। और वहीं दूसरा क्या होता है, लेजी होता है, बेड पे खा लिए चिप्स, पड़े हैं, सो रहे हैं, लेजीनेस है, ठीक है। लास्ट हमारा जो है 21st वर्ड है वो हमारा क्या, वॉर, युद्ध, संग्राम, लड़ाई से जो बोलो वो सब जायज है, ठीक है। लड़ाई, युद्ध और संग्राम, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वॉर। अब कहीं वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, हल्ला गुल्ला चल रहा है, ठीक है, शोर शराबा हो रहा है, तो उसका एंटोनियम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, पीस, शांति, शांति, शांति। हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है बेटा सद्भाव, ठीक है, किसी के प्रति सद्भाव। सद्भाव कौन रखेगा, जो शांत होगा, धीर वीर गंभीर होगा, अच्छा इंसान होगा, ठीक है। सद्भाव, सद्भाव, हार्मनी, सद्भाव, ठीक है। और हमारा एक है ट्रूसी, एक ये मस्त वर्ड है ट्रूसी। ट्रूसी का मतलब होता है किसी युद्ध संधि जो होती है ना, जो एक युद्ध होता है, वॉर होती है, उसको रोकने के लिए एक संधि होती है, उसे हम कहते हैं ट्रूसी। तो इसको हम इस तरह बोल सकते हैं, युद्ध विराम संधि बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम इसको, युद्ध विराम संधि। तो युद्ध विराम संधि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, युद्ध विराम संधि को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रूसी।
ट्रूसी, ठीक है। ट्रूसी का मतलब होता है युद्ध विराम संधि, इसके बाद युद्ध को रोक दिया जाता है, क्योंकि ऊपर वॉर का मतलब तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो ये थी आज की हमारी क्लास सॉरी। तो आज के लिए सिनोनिम एंटोनिम्स बस इतना ही। आई होप आपको सारे वर्ड्स इजी लगे होंगे और आपको अच्छे से याद हो गए होंगे क्लास में, ठीक है। अब ये सारे वर्ड्स एक बार प्रैक्टिस करना, आपको अच्छे से ये वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं पूरी की पूरी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। इससे पहले के जो सिनोनिम एंटोनिम की हमारी जो क्लास 1 थी उसमें भी अप्रॉक्स ऐसे 20 to 30 वर्ड्स थे, ठीक है। तो ऐसे आप रोज की क्लासेस लेते रहो सैनवेंटो की, आप एक दिन 4 से 5,000 के वर्ड्स अपने कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, बिना बोले लाइक कर दो। और चैनल पे सारी वीडियो आपको ऐसी ओरिजिनल जेन्युइन एकदम वीडियोस मिलती रहेंगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके दोस्त जो इंग्लिश में थोड़े से वीक हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अब वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बता दो। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।